राहुल गांधी पुंछ पहुंच चुके हैं और यहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करो और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रही है। देखिए, और ये वही जगह है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जोरदार गोलीबारी की गई थी। राहुल गांधी अभी जिस घर में, उस घर की दीवारों को आप देखेंगे, उन घर की दीवारों पर गोलियों के निशान भी राहुल गांधी देख रहे हैं। राहुल गांधी की टीम वहां पर मौजूद है और घर में जाकर उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को पाकिस्तान की गोलीबारी में खो दिया, जो लोग घायल हुए हैं। पुंछ में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले 25 तारीख को राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे और अब राहुल गांधी पहुंचे हैं। तस्वीरें पुंछ की हम आपको दिखा रहे हैं। छोटी छोटी गलियों से होते हुए कई घरों में राहुल गांधी जा रहे हैं, जहां पर वो उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान की गोलीबारी में जिनकी मौत हो गई या जिनके घर के लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की गोलीबारी के निशान आप घर की दीवारों पर देख सकते हैं। पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा मौजूद है और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले श्रीनगर पहुंचे थे राहुल गांधी, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। आज भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अभी राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हैं और पुंछ वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे हैवी गोलीबारी की गई, हैवी शेलिंग की गई थी। आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और बहुत से लोगों की यहां पर जान गई थी। जो आंकड़ा यहां पर सामने आया है, जो भारत सरकार की तरफ से यूएन में भी रखा गया है और यूएन में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए ये बताया गया है कि करीबन 20 लोगों की मौत हुई थी और कम से कम 80 लोग ऐसे थे जो घायल हुए थे। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, कहीं पर जले हुए के निशान हैं, कहीं पर दीवारें काली हो चुकी हैं। देखिए, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल जब यहां पर किया गया था तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि घरों में गोलियों के निशान तो आपको नजर आ रहे होंगे। आप साइड वाली अगर दीवार देखेंगे जो दाहिने हाथ पर है तो वहां पर गोलियों के आपको निशान साफ दिख रहे होंगे। और दूसरी तरफ जहां पर राहुल गांधी आ रहे हैं जिस घर में, वहां पर आप देखेंगे पूरी दीवार काली हो गई है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी उन घरों में जा रहे हैं जहां पर काफी नुकसान हुआ है और लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल हिमांशु, दरअसल काफी महत्वपूर्ण जो है ये राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा है और खास तौर से एक खास मैसेज यहाँ नियंत्रण रेखा के इलाके से वो देना चाहते हैं। मैं इस वक्त जिस स्कूल में खड़ा हूँ ये क्राइस्ट स्कूल है यहाँ पर, क्राइस्ट स्कूल है यहाँ पर पुंछ में, और यहाँ सबसे पहले राहुल गांधी कुछ मिनटों में पहुँचने वाले हैं। अगर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैं इस स्कूल के 3 बच्चों की जान गई थी पाकिस्तानी गोलाबारी में 7 मई को। और काफ़ी हताशा यहाँ पर हमने छात्रों से बात की, यहाँ पर टीचर से बात की, क्योंकि किसी स्कूल में जब कोई बच्चा किसी बच्चे की मौत होती है तो जाहिर है कि सभी बच्चों के मनोबल पर और उन पर, उनकी यादों पर असर पड़ता है। उस क्लास में उन बच्चों में सभी में मायूसी छाई हुई थी जिन बच्चों ने देखा कि उनके साथी कुछ दिन पहले उनके साथ थे और अब नहीं हैं। और अब जाहिर है कि यहाँ न सिर्फ उन बच्चों से जो कलीग्स हैं उन बच्चों के, उनसे मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो हैं वो यहाँ पर उन परिवार के लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपने नज़दीकियों को खोया हुआ है। और यहाँ इस स्कूल के बाद जो है राहुल गांधी जो हैं एक गुरुद्वारे में जाएंगे, उसको भी पाकिस्तानी गोलाबारी में नुकसान पहुंचा था। वो जो है एक मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ पर भी नुकसान हुआ था पाकिस्तानी गोलाबारी में, और एक मस्जिद में, एक मदरसे में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जो है पाकिस्तानी गोलाबारी में नुकसान हुआ था। तो जाहिर है कहीं ना कहीं सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर मोहब्बत का पैगाम जो है वो देना चाहते हैं। बिल्कुल, और अशरफ आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। राहुल गांधी इस वक्त पुंछ की गलियों से होते हुए वो उस स्कूल में जहां पर अभी इस वक्त हमारे सहयोगी अशरफ वानी मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए,
पुंछ में आप देखेंगे ज्यादातर घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। ज्यादातर घरों की खिड़की, शीशे, ये सब आपको टूटे हुए नजर आएंगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी। अब उस स्कूल की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त अशरफ वानी मौजूद है। अशरफ, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए क्योंकि राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं और बच्चे भी खड़े हो गए। अशरफ। खासतौर से जो है बड़े लोग जो वीआईपी है या बड़े नेता है वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी एक रणनीति के तहत तय किया कि वो सबसे पहले जो है इसी स्कूल में जाएंगे। और अगर कहें तो सबसे क्षति इन बच्चों को पहुंची है जो ये बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 3 बच्चे एक स्कूल के ही पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे जाएंगे। वो उनके माता पिता, रिश्तेदारों के साथ साथ स्कूल के उन बच्चों को जो उनके साथ पढ़ते खेलते थे और उनके साथ साथ जो है उन बच्चों के लिए भी एक दुख का क्षण होता है। तो यही कारण है कि राहुल गांधी जो ही पुलिस पहुंचे सबसे पहले जो है वही इन्हीं स्कूली बच्चों से मिलने के लिए यहाँ आए। जो उनके साथी थे, उनके 3 बच्चे जो है इस स्कूल के पाकिस्तानी गोलाबारी में 7 मई की सुबह को अलग अलग जगहों पे मारे गए थे। स्कूल पे कोई चल नहीं गिरा था, लेकिन घरों में थे वो इस स्कूल के आसपास। वहां पर जो है 13 लोगों में से वो 3 बचे थे और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है सबसे पहले यहाँ पहुंचे इस स्कूल में और यहाँ पर जो है वो उन बच्चों से मिलेंगे जो क्लास फेलो थे, उन 2 यहान और बेहान 2 बच्चों के भाई बहन थे। वो 5वीं शिक्षा के बच्चे थे और एक 8वीं का था। 3 बच्चों की जान गई है 13 में से। तो इसीलिए राहुल गांधी जो है सबसे पहले यहाँ स्कूल में आए और यहाँ पर इन बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथियों से बात कर रहे हैं। ये एक मिशनरी स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल इसका नाम है। सबसे बड़ा स्कूल यहाँ उनके इलाके का और यहाँ पर एक कम्युनल हारमोनी जो है वो भी साफ दिखती है। यहाँ पर अगर किसी एक ही समुदाय के नहीं बल्कि एक कंपोजिट कल्चर जो है वो पुंछ के लिए जाना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो हैं आपस में यहाँ रहते भी हैं। उनके जो धार्मिक स्थल है वो भी साथ साथ हैं और वो जो है यहाँ इस स्कूल में जो है यहाँ पढ़ते भी साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बार और देखिए अशरफ वानी बता रहे थे इस स्कूल के बारे में। पुंछ का सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ पर और इस स्कूल को अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर कही जाएगी क्योंकि अशरफ ने बताया कि 3 बच्चों की जान चली गई थी पाकिस्तान की तरफ से जब गोलीबारी की गई थी। और इस वक्त राहुल गांधी उन बच्चों से मिल रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा जब पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से जोरदार गोलीबारी की जा रही थी। उस वक्त जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी और इस वक्त पीड़ितों से मुलाकात की सबसे पहले आए राहुल गांधी। तो उन्होंने वो राहुल गांधी उन घरों पर पहुंचे जहां भारी नुकसान भी हुआ था, जहां पर लोगों की जान भी चली गई थी। और उसके बाद इस वक्त जो स्कूल के टीचर हैं वो राहुल गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं स्कूल के बारे में। Some of the students who were coming and telling that we were not able to sit in this section first and we had to combine this section. राहुल गांधी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ में बने हुए हैं। अशरफ, पुंछ और वहां की तस्वीरें अगर देखते हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी जब वहां पर दौरा कर रहे थे वो तस्वीरें देखी थी, बहुत भारी नुकसान पुंछ की आम जनता ने उठाया है। जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई तो वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। बिल्कुल, दरअसल अगर हम बात करें हिमांशु, मैं इस वक्त इस स्कूल में हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी दूं कि ये पुंछ जो है पूरा इलाका, अगर हम पुंछ की बात करें ठीक है अशरफ, अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, लेकिन अभी आप देखेंगे कि तो इस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी बातचीत राहुल गांधी से चल रही है और राहुल गांधी उनसे बाकायदा समझ भी रहे हैं कि उस वक्त किस तरह के हालात का सामना यहाँ पर किया गया था।
I want you to know that you are extremely brave children, and we are very, very proud of you. And now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ. कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो. तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं. ठीक है? लव यू. थैंक यू. हेलो. अच्छा, you also lost your friend. Tell me about her. हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में. और वो हमेशा पढ़ते रहते थे, सबके साथ अच्छे थे. Big hug to all of you. Love you. बच्चों से बात की, राहुल गांधी ने यहाँ पर छात्रों से बात की और अब राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी. और राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि जिस हिम्मत से आपने उस भयानक मंजर का सामना किया वो काबिल तारीफ है. लेकिन राहुल गांधी ने हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा. छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ये बात रखी. और अब ये देखिए, बहुत सारे छात्र राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं. राहुल गांधी अब स्कूल से निकलते हुए. अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं. अशरफ, छात्रों से बात की, छात्रों की हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया और छात्रों की तारीफ भी की कि ऐसी विषम परिस्थितियों में डट कर रहे, डर का सामना किया छात्रों ने. यहाँ मेरे कैमरामैन आपको मुझे दिखाएंगे करीब 1,500 की आवाज स्पष्ट यहाँ पर. लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देखिए, छात्रों का हुजूम है. राहुल गांधी उनसे बात कर रहे हैं. Everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ. कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो. तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं. ठीक है? लव यू. थैंक यू. हेलो. अच्छा, you also lost your friend. Tell me about her. हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में. और वो हमेशा पढ़ते रहते थे, सबके साथ अच्छे थे.